हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद और इसी इंस्पिरेशन के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। तो बचे हुए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सारे कॉन्सेप्ट हम इस सेशन में सीखेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जिन्होंने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो हैं, उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। सीधा लिंक पर टैप करके वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दूसरी बात यह है कि जो एस्पिरेंट्स इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं सेशन में क्या है, जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं। डेफिनेटली ये बात आपको मालूम रहनी चाहिए और ये आपको हर वक्त ध्यान में रहना चाहिए कि आपका इरादा है सिलेक्शन पाने का, तो किसी तरीके का बहाना नहीं बनाना है कि आज हमारा नेट ख़त्म हो गया या आज काम ज़्यादा हो गया इसलिए हम क्लास नहीं ले पाए या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे भी नहीं और भरोसा है कि आप डेफिनेटली बहुत ही ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्ज़ामों के लिए। और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क में दिया था और इसका आंसर कमेंट में करने के लिए कहा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर कमेंट में किया और बहुत सही आंसर किया। देखते हैं क्या है इसका आंसर और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो आपको दिया है इफ़ a प्लस बी माइनस सी डैश, इफ़ a प्लस बी माइनस सी रेशियो b प्लस सी माइनस a रेशियो c प्लस a माइनस b इक्वल टू 5:3:2, देन 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए, जैसे आपको देख पा रहे हैं कि जो आपको गिवन है, जो दिया हुआ है, वो क्या दिया है, a प्लस बी माइनस सी रेशियो b प्लस सी माइनस a रेशियो a प्लस सी माइनस b इक्वल टू 5:3:2 ये दे रखा है, ये गिवन है। अब देखिए, इसमें आपको पहली बात तो क्या निकालना है कि 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी होगी। तो देखिए क्या करना है आपको, इन दोनों को जैसे फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को अगर जोड़ दें, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस सी से प्लस सी कट जाएगा, माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, क्या बचेगा 2b, और 2b की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, देखिए 5 + 3 कितनी हो जाएगी 8। ऐसे ही अगर हमने इस वैल्यू को और इस रेशियो को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस बी माइनस बी, यहाँ से प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा और प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, क्या बचेगा c और c, तो 2c हो गया। 2c की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 3 + 2 5, 2c की वैल्यू 5। और ऐसे ही लास्ट में a प्लस सी माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी को जोड़ेंगे तो यहाँ से आपको b और c कट जाएगा और यहाँ से 2a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2 और 5 7, ठीक है। तो यहाँ 7 हो गई। अब देखिए आपको जो बताना है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2a
1/2b, 1/2c, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई आपको मालूम होना चाहिए कि रेशियो में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें या किसी भी वैल्यू से डिवाइड कर दें, रेशियो में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से कर सकते हैं 1/2a, तो 1/2a का मतलब 7, 1/7 रेशियो 1/2b यानी 1/8 रेशियो 1/5। और इनको अगर रेशियो यानी ये फ्रैक्शन में हुआ, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो 7, 8 और 5 का एलसीएम करेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दो, इसका रेशियो निकालना तो इसको छोड़कर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 5, 8 × 5 = 40। इसका निकालना है तो 7 और 5 का गुणा कर दो 35। और इसको निकालना है, इसका निकालना है तो 7 और 8 का गुणा कर दो 7 × 8 = 56। क्या हो जाएगा? 40:35:56। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर। समझ में आया? बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसका बिल्कुल सही आंसर किया था कमेंटों, और ये देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लास्ट वीडियो का होमवर्क था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, 20 पैसे, 50 पैसे एंड 1 रुपीज़ इन अ बैग इफ़ द रेशियो ऑफ इट्स वैल्यू इज 4:7:6 and total number of coins is 960 in the bag, then what is the number of coins of 50 पैसे। एक थैली में 3 प्रकार 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 4:7:6 हो तथा थैले में कुल सिक्कों की संख्या 960 हो तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये बताने हैं। अब देखिए, ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन है, यानी सिक्कों वाला क्वेश्चन है। इसको तरीका क्या होता है करने का, मैंने कल भी मेथड सिखाया था इसका। तो देखिए, इसमें 3 टाइप्स के कॉइन्स हैं। 50 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, एक सेकेंड, 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों का जो हैं, उनकी जो वैल्यू है, वैल्यू का जो रेशियो है वो 4:7:6 है। और टोटल जो सिक्के हैं वो 960 सिक्के हैं, 960 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से 50 पैसे यानी 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। अब देखिए, अगर आपको पहले सिक्कों के प्रकार दे रखे हों, दूसरा उसकी वैल्यू, सिक्कों की वैल्यू का रेशियो दे रखा हो, ठीक है, वैल्यू का रेशियो दे रखा हो और टोटल कॉइन्स दे रखे हो, टोटल सिक्के दे रखे हो, तो उस केस में क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको यहाँ सिक्कों की संख्या बनानी है। सिक्कों की संख्या मतलब कि अगर मान लीजिए आप यहाँ से देखिए क्या करना है, आपको सबसे बड़ी वैल्यू का सिक्का मान लेना है। जैसे सबसे बड़ी वैल्यू की सिक्का क्या है, यहाँ 1 रुपये का सिक्का है। अगर 1 रुपये में हम 20 पैसे के सिक्के बनाएं तो कितने बनेंगे? 5। 1 रुपये में हम 50 पैसे के सिक्के बनाते हैं तो कितने बनेंगे? 2। और 1 रुपये में 1 रुपये के सिक्का बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 1। ये आपको संख्या आ गई कॉइन्स की, और इसका मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू के रेशियो से करना है तो आपको टोटल कॉइन्स मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ 20 पैसे के सिक्कों का वैल्यू का रेशियो कितना था? 4। तो 4 का गुणा 5 से कर देंगे 20। ऐसे ही 2 का गुणा 7 से कर देंगे 14। ऐसे ही 1 का गुणा 6 से कर देंगे 6। और अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल सिक्के मिल जाएंगे आपको, ये टोटल सिक्के। तो ये कितने हो गए? 20 और 6 26, 14 40। और इस 40 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 960 कॉइन्स। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको 24 चौका 96, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 24। और अब आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों का आपको संख्या का रेशियो क्या बनाया था? ये रहा। कितना बनाया था? 14। तो 14 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो 14 गुणा 24, 24 चौका
96 और 24 और 9 33, कितने हो गए 336 सिक्के। टोटल सिक्के हुए 50 पैसे के 336 इसका राइट आंसर है। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे आया? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसका राइट आंसर किया था कमेंट में, और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके के क्वेश्चनों के आंसर देते हो, तो हमें समझ में आता है कि आप हमारे द्वारा बनाया गया कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है। और एग्जैक्ट मैं देखिए विश्वास दिला सकता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चन हैं, तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप होमवर्क में दिए गए क्वेश्चनों को कमेंट में आंसर करते रहें, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है x इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स A, B and C in the ratio of 2/5 ratio 3/4 ratio 5/6. If the value of C is 350, what will be the value of x? x को 3 भागों में A, B और C में 2/5 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का मान 350 हो तो x का मान क्या होगा? तो देखिए क्या है क्वेश्चन, कुछ सर्टेन अमाउंट है x और इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्टों में बांटा गया है A, B और C, और इन A, B, C का जो रेशियो है तीनों पार्टों का, वो रेशियो है 2/5 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6 रेशियो। यानी जो रेशियो दे रखा है तीनों पार्टों का वो फ्रैक्शन में दे रखा है। तो पहला काम क्या होना चाहिए आपको कि इसको पहले इंटीजर यानी पूर्णांक में चेंज करेंगे। पूर्णांक में चेंज करने का तरीका क्या होता है, जब फ्रैक्शन में रेशियो होता है तो उनका जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। जैसे 5 4 60 का 5 4 6 का रेशियो कितना होगा, एलसीएम 60 होगा। 60 में अगर 5 का भाग देंगे तो 12 बार, 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 24, आगे 4 का भाग देंगे तो 15, 15 का गुणा 3 से करेंगे 45, और 6 का भाग देंगे 60 में 10 बार, 10 का गुणा 5 से करेंगे तो 50। यानी रेशियो कितना हो जाएगा 24:45:50। अब कह रहा है कि इसमें से C को जो मिला है, C का जो अमाउंट है C को मिला है, तो इसका मतलब C के रेशियो की वैल्यू दे रखी है। C की रेशियो की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 यूनिट की वैल्यू है 350। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। आपसे x की वैल्यू पूछे, x का मतलब तीनों को जोड़कर पूछा है, तीनों पार्टों को मिलाकर, तो 24, 45 और 50 को जोड़ देंगे, ये कितना होगा 119 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 7 का गुणा कर देंगे, 7 नंबर 63, 7 और 6 13, 7 और 1 8, कितना होगा 833। x का मान कितना होगा 833 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है? किसी को किसी तरह से प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो समझने में, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है? बराबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4200 pens are distributed among 4 children A, B, C and D in such manner that the ratio between A and D is 5:3, D and B is 6:8, C and B is 1:2. Then what will be the difference between A and C's pens? देखिए टोटल अमाउंट, टोटल जो पेन हैं, टोटल पेन यहाँ पर 4200 हैं, और 4200 पेनों को 4 लोगों में बांटा है, A, B, C और D में। और बांटने का जो तरीका है उनका 2-2 करके रेशियो दे रखा है आपको, यहाँ पर 2-2 का रेशियो दे रखा है। जैसे पहले दे रखा है आपको A एंड D का रेशियो, A एंड D का रेशियो वो दे रखा है 5:3, और आगे दे रखा है D और B का रेशियो, D और V का रेशियो वो है 6:8। तो पहले इन दोनों को ही कंबाइन कर लें, दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से 3 रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी, A, D और B। अब इनको कंबाइन करने का तरीका मैंने
पिछले वीडियो में बताया हुआ कैसे दो रेशियो को जोड़ते हैं। तो तरीका क्या रहता है कि जो नाम सेम होता है उसकी वैल्यू भी सेम करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर नाम क्या सेम है, डी सेम है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ डी की वैल्यू 3 है और यहाँ डी की वैल्यू 6 है, तो ये तो गलत बात है। तो इसको हम समान करेंगे। समान करने के लिए सीधा सा समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, 2 3 6 और यहाँ भी 6 है। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 पंजे 10, ये ए का रेशियो आ गया, 2 3 6, ये डी का रेशियो 6, डी का रेशियो आ गया, और इसमें तो गुणा किया नहीं तो ये जो 8 है ये बी का रेशियो हो गया। ठीक है, तो ए रेशियो डी रेशियो बी की वैल्यू मिल गई। आगे जो लास्ट रेशियो दिया है वो है सी रेशियो बी, और सी रेशियो बी की वैल्यू कितनी है, वो है 1:2। सी रेशियो बी की वैल्यू 1:2 है। तो यहाँ फिर अब चारों को कंबाइंड करेंगे, चारों को जोड़ेंगे तो ए रेशियो डी रेशियो बी रेशियो सी ये निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर नाम दोनों में क्या सेम है, बी, यहाँ बी की वैल्यू 8 है और यहाँ बी की वैल्यू 2 है। तो बराबर करने के लिए सीधा सा मतलब है कि इसमें 4 से गुणा कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो गुणा हुआ नहीं तो सेम आएगा 10:6:8, और इसमें 4 का गुणा होगा तो 4 एकम 4, सी का अनुपात आ जाएगा 4। चारों की वैल्यू हो गई। अब चारों को मिलाकर कितना है, 10,000 16 और 12 28 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4200। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 4200 में आपका 28 का भाग कर देंगे, 14 × 42 300 और 14 दूनी 28 2 से और काट दें तो 150। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 150। आपको जो पूछा है वो ए और सी का डिफरेंस पूछा है, ए और सी का डिफरेंस। तो यहाँ ए का रेशियो कितना है 10 और सी का रेशियो कितना है 6, तो डिफरेंस कितना हो गया, ए और सी का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया। और 6 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की 150, तो 150 का गुणा कर देंगे, 6 में 150 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 900 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। क्लियर। तो कुछ भी नहीं था, आपको 2 का रेशियो दे रखा था, केवल चारों को कंबाइंड करना था, चारों का कंबाइंड रेशियो बनाना था। पहले चारों को जोड़ेंगे, उसकी वैल्यू दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी, और उनके बाद जो डिफरेंस देखा है तो उनके रेशियो को डिफरेंस करके उसमें 1 यूनिट की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹6,480 are divided in P, Q, R and S in such manner that the ratio of P plus R and Q plus S is 7:11 and the ratio of Q and R is 5:3. If S gets ₹1,560, then find the difference between P and Q amount। 6,480 रुपयों को P, Q, R और S में इस प्रकार बांटा गया है कि P प्लस R और Q प्लस S का अनुपात 7:11 है तथा Q और R का अनुपात 5:3 है। यदि S को 1,560 रुपये मिले हों तो P और Q की राशियों का अंतर क्या है। ये भी देखिए, ये बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। SSC CPO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ देखिए, पहले क्या है कि टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो यहाँ पर दे रखा है वो 6,480 है और PQRS 4 लोगों में बांटा गया है। जब बांटा तो इसमें से जो S को हिस्सा मिला वो मिला 1,560 रुपये। तो हम पहले ये देखेंगे कि S को जो भाग मिला है, S को जो धन मिला है वो इस टोटल का कौन सा पार्ट है, यानी रेशियो क्या है इतना इनका। तो इन दोनों का रेशियो बना लेंगे। तो देखिए, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ। ठीक है, एक बार 4 से काटते हैं इसको तो 4 × 12, 4 × 36, 4 से इसको काटेंगे, 4 × 4, 4 × 6 24, 4 दूनी 8। अभी 3 से कट रहा है तो 3 से ये कट जाएगा 13 बार और ये 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 13/54।
तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि टोटल जो अमाउंट है उसका रेशियो कितना है 54 54, और एस को जो हिस्सा मिला है, एस को जो अमाउंट मिला है उसका रेशियो कितना है 13। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन में दिया है आपको वो दिया है कि अगर P प्लस R और Q प्लस S इन दोनों का रेशियो देखें तो कितना है 7:11। ठीक है, अब इधर देखिए और आगे, हाँ आगे और दिया है, आगे क्या दिया है Q और S का रेशियो और दिया है कि Q और S का जो रेशियो है वो है आपका 5:3 यानी 5/3। अब यहाँ पर देखिए समझिए, इस वाले रेशियो में जो 7:11 दे रखा है इसमें P Q R S चारों वैल्यू हैं यानी चारों नाम हैं। अगर हम इन चारों की वैल्यूओं को जोड़ देंगे तो कितना होना चाहिए 7 और 11 18, लेकिन टोटल तो यहाँ पर रेशियो कितना बनना है 54, तो ये तो गलत है। यहाँ पर टोटल कितना बनना है 18 और यहाँ टोटल कितना बनना है 54, तो हमें समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 21, ठीक है, और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33, 21 और 33 54 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इनमें से S जो है S का जो रेशियो है वो हम निकाल चुके हैं। S का रेशियो कितना है 13, S का रेशियो कितना है 13, S का रेशियो 13 है तो यहाँ से Q का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि Q प्लस S का रेशियो कितना है 33, 33 में से 13 घटा देंगे तो 20, तो Q का रेशियो कितना मिल गया 20, Q का रेशियो 20। ठीक है, Q का रेशियो 20 हो गया। तो अब इसी बात को यहाँ रख कर दें, यानी Q का रेशियो कितना है 20 और यहाँ तो Q का मान कितना देखा है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। इसका मतलब S का जो रेशियो, सॉरी Q और S नहीं, Q और R का है, सॉरी गलती हो गई है लिखने में, R है यहाँ पर, तो ये R की वैल्यू कितनी हो गई 12। अगर R की वैल्यू 12 हो गई तो P की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि P प्लस R मिलाकर कितना है 21, तो 21 में से 12 घटा देंगे तो 9, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो गई 9। ठीक है, P की वैल्यू 9। तो अब देखिए हमें चारों की वैल्यू P Q R S चारों का रेशियो मिल गया, P Q R और S चारों को मिलाकर रेशियो देखें तो क्या हो गया, P 9 Q 20 R 12 और S 13, तो 9:20:12:13 हो गया। अब इसमें से S की वैल्यू दे रखी थी कि S को कितना अमाउंट मिला है, तो S का रेशियो कितना है यहाँ पर 13, तो 13 यूनिट की वैल्यू है 1560, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 13 कम 13 और 13 दूनी 26 120, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 120। तो आपसे पूछा गया है कि P और Q की राशियों का अंतर कितना है, P और Q, तो P और Q का डिफरेंस पूछा है आपको, तो P और Q का डिफरेंस क्या होगा, P का रेशियो 9 Q का रेशियो 20, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू, तो 11 गुणा 120 1320, कितना हो गया 1320, 1320 इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन, है क्वेश्चन क्वालिटी लेवल का। देखिए मैंने जैसे बताया था कि क्वालिटी कंटेंट से कोई समझौता नहीं है, आपको एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको पढ़कर समझ में आएगा कि हाँ दम है क्वेश्चनों में। ठीक है, तो अगर आपको हमारे द्वारा दिए गया कंटेंट समझ में आता है, लगता है कि हाँ कंटेंट में दम है और पसंद आता है कॉन्सेप्ट, तो आपको लाइक ज़रूर करना है सेशन को और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ X एंड Y इज 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स रेशियो इज 2:1। इफ देयर सेविंग्स आर ₹14,000 एंड 9,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द इनकम ऑफ Y। ये देखिए इनकम और सेविंग और एक्सपेंडिचर वाला तरीका है, क्वेश्चन है। तो देखिए इन क्वेश्चनों में आप जानते हैं कि इनकम क्या होती है।
इनकम क्या होती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ये होती है। तो यहाँ पर दिया क्या है, आपको इनकम दे रखी है, इनकम का रेशियो, सॉरी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये 3 पॉइंट हैं। इसमें से आपको 2 पर्सन हैं एक्स और वाई, इन दोनों की, सॉरी इधर लिखता हूँ मैं, एक्स और वाई, इन दोनों की इनकम का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3, 5:3। और जो एक्सपेंडिचर यानी व्यय का जो रेशियो है वो कितना है, 2:1। तो और इनकी जो सेविंग्स है, बचत है, ये इसकी 14,000 रुपये है और इसकी 9,000 रुपये है। तो आपसे पूछा है कि बाई की इनकम क्या है। तो आप देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको इन व्यक्तियों में से किसी की भी इनकम पूछी जाए तो इनके एक्सपेंडिचर के रेशियो को इक्वल करना है, ये ध्यान रखना, व्यय के रेशियो को करना है। और अगर व्यय पूछा जाए तो इनकम के रेशियो को इक्वल करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, इसके एक्सपेंडिचर यानी व्यय के रेशियो को बराबर करेंगे। यहाँ व्यय, इसका व्यय का रेशियो कितना है, 2, इसका 1 है। तो सीधा सा मतलब है कि अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये तभी तो बराबर होगा। तो यहाँ 2 का गुणा कर दें तो 2 × 6, 2 × 2 और 2 का गुणा 9,000 से, तो ये कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये 2 का गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर तो बराबर हो गया, एक्सपेंडिचर बराबर, तो यहाँ कट जाएगा। अब इनकम देखेंगे यहाँ तो 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 का अंतर कितना हो गया, 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपको 14,000 और 18,000 का अंतर 4,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 रुपये। तो आपको इनकम पूछी गई है वाई की, इनकम पूछी गई है वाई की। तो वाई की इनकम का रेशियो कितना था, 3, यानी 3 रेशियो था, 3 ही था। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 3 × 4,000 कितना हो जाएगा, 12,000, ठीक है। तो इनकम ऑफ वाई कितनी होगी, 12,000 यानी 12,000 रुपये। सी इसका राइट आंसर। समझ में आया। किसी को किसी तरह का दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी किसी तरीके की हो, बताइए, समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बराबर समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सर, ओके ओके, बहुत बढ़िया। देखिए समझ में आया ये कॉन्सेप्ट इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर का। देखिए इनकम का रेशियो दे रखा है 5:3 और एक्सपेंडिचर यानी व्यय का रेशियो दे रखा है 2:1 और इनकी सेविंग्स दे रखी है, बचत दे रखी है। एक्स 14,000 रुपये बचाता है और बाई 9,000 रुपये बचाता है। तो हमें बाई की इनकम बतानी है। तो पहला क्या है, मैंने बताया अभी कि आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, अगर इनकम पूछे तो एक्सपेंडिचर इनका सेम करना है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है यानी व्यय का जो रेशियो वो बराबर करना है। तो यहाँ व्यय का रेशियो क्या था, 2:1। तो बराबर करने के लिए 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू में 2 का गुणा कर दो। तो वाई का रेशियो, यहाँ इनकम का रेशियो 3 था, 2 का गुणा हुआ तो 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया और 9,000 में 2 का गुणा हुआ तो 18,000। अब इन क्योंकि एक्सपेंडिचर तो सेम हो गया तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ इनकम का डिफरेंस देखेंगे एक्स और वाई की रेशियो का, तो कितना आ जाएगा 1। और 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 और 18,000 का अंतर 4,000, 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 आ गई। तो आपको किसकी इनकम बतानी है, वाई की। तो वाई की इनकम का रेशियो कितना था, 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू बता देंगे, 3 × 4,000 12,000 इसका राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बराबर समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of Ravi and Jayaj income is 5:8 and their expenditures ratio is 7:16. If everyone saves rupees 8,000 then what is the difference between their expenditures? रवि और जया की आय का अनुपात 5:8 है तथा उनके खर्च का अनुपात 7:16 है। यदि प्रत्येक 8,000 रुपये बचाता हो तो उनके खर्चों का अंतर कितना है। ये भी देखिए इनकम और सेविंग वाला ही है। फिर से देखिए वही तरीका यूज करना है आपको, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो यहाँ पर रवि और जया 2 व्यक्ति हैं, इनकी
इनकम का रेशियो कितना है 5:8, 5:8। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 7:16, 7:16। और इनकी बचत क्या है, ये कह रहा है रवि और जया की आय का अनुपात 5:8 है तथा उनके खर्च का अनुपात 7:16 है। यदि प्रत्येक 8,000 रुपये बचाता है, यानी प्रत्येक का मतलब दोनों में से हर एक, यानी ये भी 8,000 रुपये बचाता है और ये भी 8,000 रुपये बचाता है, तो आपको इनके एक्सपेंसेस यानी खर्चों का अंतर बताना है। तो अभी मैंने बताया कि अगर आपको एक्सपेंसेस पूछे जाएंगे तो इनकम को इक्वल करना है, और इनकम पूछी जाए तो एक्सपेंसेस को एक्सपेंडिचर को इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछा है तो इनकम को बराबर करेंगे। यहाँ इनकम आर की 5 है और यहाँ 8 है, तो बराबर करने के लिए सीधा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 8 का गुणा कर दो और यहाँ 5 का गुणा कर दो। तो यहाँ 8 का गुणा होगा तो ये तो हो जाएगा 8 पंजे 40, यहीं कर देता हूँ। देखिए 8 पंजे 40 और ये 8 7 56 और 8 8 64, ये 64,000 हो जाएगा। ठीक है, इधर 5 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5 8 40, 16 पंजे 80 और 5 8 40, ये 40,000। ठीक है, अब अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा। 80 56 का डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से 24, और 24 की वैल्यू आ जाएगी 40,000 और 64,000 यानी 24,000। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 1,000, एक यूनिट की वैल्यू 1,000। तो इनके एक्सपेंसेस यानी आर और जे के एक्सपेंसेस का डिफरेंस, एक्सपेंसेस कितना था 7:16, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 7 और 16 का 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू 1,000 गुणा 9, 9,000। कितना होगा इसका राइट आंसर 9,000 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया? तो बिल्कुल आय और बचत और व्यय वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें मैंने बता दिया बड़ा अच्छा तरीका है, ये अच्छा मेथड है। आपको अगर इनकम पूछी है तो एक्सपेंडिचर यानी व्यय को समान करिए, व्यय के रेशियो को समान करिए, और अगर एक्सपेंडिचर निकालना हो तो इनकम के रेशियो को बराबर करना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर अंडरस्टैंड? बिल्कुल, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सर, बहुत ठीक ठीक, थैंक यू। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of A and B's income is 3:2 and their expenditures ratio is 5:3. If A's expenditure is 40% of his income and A saves rupees 9,000, then find the savings of B. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए SSC CPO 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए, यहाँ भी तरीका वही है कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम ऑफ ए एंड बी का जो रेशियो है, ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो है 3:2, 3:2। और इनके एक्सपेंसेस का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो, व्यय का रेशियो 5:3 है, 5:3। और आगे बोला गया है कि ए जो है, ए की जो इनकम है, सॉरी ए जो है, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 40% है इसकी इनकम का। इनकम का जो ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 40% है इसकी इनकम का। ये मान लीजिए इनकम अगर 100 है तो 40 इसका क्या होगा एक्सपेंडिचर। आय अगर 100 है तो व्यय कितना होगा 40। तो इसका मतलब सेविंग कितनी होगी, सेविंग आपको मालूम है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटेगा, आय में से व्यय घटेगा, जब भी तो सेविंग आएगी, तो कितनी होगी 60। तो इस 60 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 9,000 रुपये, 9,000। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। 100 मानिए ना अपने इनकम, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 9,000 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व करेंगे। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 तिया 9,
3,000, 3,000 गुणा 5 यानी 15,000। ठीक है, तो यानी ए की जो इनकम है वो कितनी है? 15,000। सुनते रहना, अगर 15,000 इनकम है और इसकी 9,000 रुपये सेविंग है तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 15 में से 9 घटा देंगे 6,000 रुपये। अब देखिए यहाँ से देखिए कि अगर 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पहले तो देखिए यहाँ से ये 3 यूनिट की वैल्यू 15,000 है, 3 यूनिट की वैल्यू 15,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5,000। तो यहाँ से बी की इनकम आ जाएगी 2 यूनिट की वैल्यू 10,000। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू 6,000 आ गई, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 का भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1200। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1200, तो यहाँ से आपको बी का एक्सपेंसेस मिल जाएगा। बी का मतलब 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 12 3600। तो बी 10,000 रुपये कमाता है और 3600 रुपये खर्च कर देता है, यानी 10,000 रुपये उसकी आय है और एक्सपेंसेस उसका 3,600 है। तो उसका जो सेविंग होगी वो कितनी होगी? 10,000 माइनस 3600। 10,000 में से 3,600 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6,400, 6,400 रुपये बचाता है, इसकी सेविंग हुई। बी की सेविंग 6,400 हो गई, ए की सेविंग 9,000 रुपये है, तो बी की सेविंग ही पूछी है, यहाँ पर बी की सेविंग ही पूछे तो कितनी होगी? 6,400। 6,400 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? बिल्कुल। देखिए यहाँ एक बार फिर समझाता हूँ। देखिए ए और बी की आय का अनुपात दे रखा था 3:2, इनकी व्यय का अनुपात यानी खर्चे का अनुपात दे रखा था 5:3। अगर ए अपनी आय का 40% खर्च करता है तो पहले यहीं से संबंध बना लेते हैं, और वो 9,000 रुपये बचाता है, तो यहाँ से जब संबंध बनाएंगे तो हमने ये मान लिया कि ए 100 रुपये कमाता है और 40 रुपये खर्च कर देता है। 100 का 40% 40 ही होगा, खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 60 रुपये। तो यहाँ से 60 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 9,000 रुपये। तो यहाँ से आप 100 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपने इनकम कितनी बनाई है? 100 यूनिट। तो एक की 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 15,000। इसका मतलब ए की जो इनकम है, ए की जो आय है वो कितनी है? 15,000। तो ये ए का रेशियो कितना दे रखा था? 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15,000 हो गई, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5,000 आ जाएगी। और जब बी की इनकम निकालेंगे तो बी का रेशियो कितना है? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 10,000 हो जाएगी। 5,000 का गुणा 2 से कर देंगे 10,000 हो जाएगी। इधर ए 15,000 रुपये उसकी आय है ए की, और 9,000 रुपये वो बचाता है, तो इसका मतलब खर्चा कितना करता है? तो 15,000 में से 9,000 घटा देंगे 6,000 रुपये खर्च करता है ए, और उसकी खर्च का रेशियो कितना दे रखा है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपये है, तो यहाँ से जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1200 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये। तो बी का खर्च का रेशियो कितना था? 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600, 3,600। तो यहाँ से स्पष्ट समझ में आ गया कि बी की आय 10,000 रुपये है और उसका खर्चा 3,600 रुपये है। तो बचत कितनी होगी? 10,000 में से 3,600 घटा देंगे, कितनी होगी? 6,400। 6,400 उसकी सेविंग्स होगी। अंडरस्टैंड? किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम समझने में बराबर समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा हूँ? नहीं सर, सब कुछ समझ में आ रहा है। डिट्टो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ पीज इनकम इज 4/7 टाइम्स ऑफ क्यूज इनकम एंड क्यूज एक्सपेंडिचर इज 25% more than the P's income, while P's expenditure is 50% less than the Q's income and Q saves rupees 2,400, what will be the difference between both savings? यदि P की आय Q की आय का 4/7 गुना है तथा Q का व्यय P की आय से 25% अधिक है, जबकि P का व्यय Q की आय से 50% कम है और Q 2,400 रुपये बचाता है, तो दोनों की बचत का अंतर कितना है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है इनकम वाला ही, लेकिन इसमें कहीं रेशियो नहीं दे रखा है, रेशियो आपको बनाना है। फिर से देखिए,
इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि पीज इनकम क्यू की इनकम का 4/7 है। तो यहाँ से रेशियो आपको समझ में आएगा इनकम का, यानी पी का 4 है और क्यू का 7 है इनकम। अब आगे ये बोला गया है कि क्यू का जो एक्सपेंडिचर है, क्यू का जो एक्सपेंडिचर है ये वैल्यू वो पी के इनकम से 25% अधिक है। तो पी की इनकम कितनी है 4, और 4 से 25% अधिक का मतलब या तो फ्रैक्शन वैल्यू वाला 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 5/4, एक अदद 5/4, 4 से 4 कितना हो गया 5। ठीक है, सॉरी इधर ये है क्यू का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 5। और आगे दे रखा है कि वाइल पीज एक्सपेंडिचर इज 50% लेस देन क्यूज इनकम। और अब ये बोल रहा है कि जो पी का जो एक्सपेंडिचर है वो क्यू की इनकम से 50% कम है। 7 इसकी इनकम है क्यू की और इससे 50% कम, मतलब 1/2 क्या है पी का एक्सपेंडिचर। तो 7 का 1/2 करेंगे तो 3.5, इसका एक्सपेंडिचर कितना है 3.5। और अगर आगे बोला है कि अगर पी की जो सेविंग है, सॉरी क्यू की जो सेविंग है वो 2400 रुपये हो तो इसकी सेविंग कितनी होगी। देखिए इनकम कितनी है 7 और एक्सपेंडिचर कितना है 5, तो सेविंग कितनी होगी, इसका डिफरेंस करेंगे तो 2 हो गई। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2400। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। 1 यूनिट की वैल्यू 1200 हो गई। तो आपसे ये पूछा गया है कि दोनों की बचत का डिफरेंस कितना होगा। अब देखिए इसकी बचत कितनी होगी, ये 4 यूनिट आपका कमाता है और 3.5 यूनिट खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 0.5 यूनिट। तो 0.5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 रुपये, तो 0.5 की 1200 रुपये, तो 1200 का गुणा कर देंगे ये 0.5 में, तो कितना आ जाएगा 600। तो पी की जो सेविंग है वो 600 रुपये है और क्यू की जो सेविंग है वो 2400 रुपये है। तो इनकी सेविंग का, पी और क्यू की सेविंग्स का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 2400 में से 600 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 1800। 1800 इसका राइट आंसर, 1800 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। समझ में आया। किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द कष्ट परेशानी कोई भी नहीं है, बराबर समझ में आया, बहुत बढ़िया। कैसा लगा क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया है, जैसे आपसे प्रॉमिस किया है उसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। आरआरबी पीओ मेंस 2021 का क्वेश्चन है ये। देखिए कितने अच्छे और कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। दोबारा बता दूँ, चलो एक बार फिर रिपीट करता हूँ। देखिए यहाँ पर कह रखा है कि पी और क्यू 2 व्यक्ति हैं और पी की जो आय है वो क्यू की आय का 4/7 है। तो अगर क्यू की आयु 7 है तो पी की आयु कितनी हो जाएगी 4 यूनिट। आगे ये क्वेश्चन बोला है कि जो पी का खर्च है, सॉरी क्यू का जो खर्च है वो पी के आय से 25% ज़्यादा है। तो पी की आय तो 4 थी, पी की आय कितनी थी 4 यूनिट, इससे 25% ज़्यादा थी। या तो 125/100 कर लें या 5/4 कर लें। तो 5/4 से ये 4 से 4 कर जाएगा तो 5 यूनिट, यानी क्यू का जो व्यय है यानी खर्चा है वो कितना आएगा 5 यूनिट। और दूसरा ये देखा है कि जो पी का खर्चा है वो क्यू की आय से 50% कम है। तो क्यू की आय कितनी है 7 यूनिट और इससे 50% कम, मतलब 1/2। ठीक है, तो 7 का 1/2 करेंगे तो 3.5। तो यहाँ से पी का खर्च कितना हो जाएगा 3.5 यूनिट। अब आपसे बोला है कि अगर क्यू 2400 रुपये बचाता है, 2400 रुपये बचाता है, इसका मतलब ये हो गया कि पी 7 यूनिट कमाता था, 5 यूनिट खर्च करता था, तो इसका मतलब 2 यूनिट बचाता है। 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 रुपये बचा, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई। इधर
पी की सेविंग्स निकालनी है तो पी की सेविंग में पी की जो इनकम है वो 4 यूनिट है और उसका एक्सपेंडिचर है वो 3.5 यूनिट है। तो इसमें से आय में से खर्चा घटाएंगे तो 0.5 सेविंग आ जाएगी। 0.5 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 का गुणा 1200 से कर देंगे 600 रुपये इसकी सेविंग्स आ जाएगी। तो पी 600 रुपये बचाता है और क्यू 2400 रुपये बचाता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1800 रुपये। क्लियर? अब समझ में आएगा सबको? सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। हाँ सर, सब कुछ समझ में आया। तो आपको अगर देखिए, फिर मैं कहूँगा ये लास्ट क्वेश्चन था इस तरीके का, और मैंने बताया कि मैंने अपनी सारी वीडियो में बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखना, चाहे आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन की इससे पहले की वीडियो हो, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, उनको ज़रूर देख लेना। आपको उसमें भी बहुत ही बेहतरीन और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ामों में आए वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये, और कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक का नाम डालिए, सिंपल यूट्यूब पर जाइए। जैसे आप मान लीजिए परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज बाई विनीत सर डालिए, आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी और सारी वीडियो से आप विद कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख सकते हैं। परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जो भी टॉपिक है अर्थमेटिक का डालेंगे, आपको मेरी वीडियो मिलती जाएंगी और वीडियो से आप सीख सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देख पा रहे हैं कि मैं किस तरह का कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। जिस तरह का कंटेंट आप किसी भी चैनल पर चले जाइए पेड क्लास में मिलेगा, और वही कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा देखिए, इस ऐसे कंटेंट को बनाने में मेहनत लगती है और साथ ही साथ वीडियो को भी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थोड़ा सा अगर आप किसी की मेहनत की वैल्यू करोगे, किसी की वैल्यू करोगे तो तभी बनाने वालों को मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें कि कैसा लगता है हमारा कंटेंट और किस तरह के क्वेश्चन लगते हैं, और जो कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे लगते हैं आपको। साथ ही साथ जो मेथड यूज करते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने में, वो मेथड कैसे लगते हैं। अपने विचार ज़रूर कमेंट में लिखा करें। साथ ही साथ जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाता है उसका भी आंसर कमेंट में ज़रूर लिखा करें। ठीक है। जब आप कमेंट करते हो, जो भी आप विचार अपना साझा करना चाहते हो वो विचार साझा करें। जब आप अपनी कोई भी बात बताते हो या हमारी वीडियो की कोई भी कमी बताते हो तो हमें बुरा नहीं लगता, वो हमें एक मौका मिलता है सुधारने के लिए कि आने वाली वीडियो को हम और अच्छा कर सकें। एक मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट से हमें। ठीक है। तो कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो में। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, जय भारत।